बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनी सेठ के पास कहने को तो सब कुछ ही था, किसी चीज की कोई कमी तक नहीं थी। उसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे, अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं भी प्राप्त की थी। वह जिस भी नगर में व्यापार करने जाता, वहां पर उसे सफलता मिलना पूरी तरह से निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था और उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिनका वह नियमित पालन किया करता था, और उन्हीं बातों का अनुसरण करके उसने अपना जीवन बड़ा ही सुखमय बना लिया था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता। ऐसे ही काफी समय बीत गए और जब धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था, तब उसे लगने लगा अब उसकी मृत्यु बहुत नजदीक है। उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी और वह ये बात जानता था। धनवान सेठ का एक बेटा भी था जो कि बहुत ही भोला और नादान था। उसे अभी दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी की 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में भी उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, इतना धनवान हूँ। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई और ना ही मुझे कभी धन की कोई कमी। तुम तो देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता भी हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही होगा। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और इसी कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत ही सुखमय तरीके से बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कोई तुम्हें परेशानी होगी। इतना कहकर वह धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताने लगा। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात, हमेशा कांटे को संभाल कर रखना। दूसरी बात, कभी भी सस्ते सौदे अपनी जिंदगी में मत करना। तीसरी बात, हमेशा सुकून की नींद लेना। और चौथी, सबसे आखिरी बात, जिस पर भरोसा करो तो परीक्षा जरूर लो। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह जानता था कि उसका बेटा बहुत ही भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा। इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में भी उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल ना जाए, और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। पहली बात जो उसके पिता ने कही थी कि हमेशा कांटे को संभाल कर रखना। अर्जुन ने सोचा, कांटा मतलब
सच में कांटा। सो उसने अपने हर कमरे में कांटे रखने शुरू कर दिए। बिस्तर पर कांटे, दीवार पर कांटे, दरवाजे पर भी, ताकि बुरे लोग उससे हमेशा दूर रहें। एक तो उसके पास बहुत ही पैसा था, जिस वजह से उसे रोकने वाला कोई था ही नहीं। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता, मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया कि कभी सस्ते सौदे मत करना। अर्जुन ने इसे इस तरह समझा कि शायद जो चीज़ सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती। अब वह कोई भी चीज़ किसी दुकानदार से खरीदता तो उसे वह 100 गुना दाम देकर खरीदता और गर्व से कहता, मैं सेठ का बेटा हूँ, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। इसे देखकर आसपास के लोगों को उसकी ये हरकत मूर्खतापूर्ण लगी। कुछ लोगों ने उससे ये करने का सवाल भी पूछा, लेकिन कोई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज़्यादा समय तक विरोध ना कर सका, और उसने भी मन बना लिया था वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी कि हमेशा सुकून की नींद सोना, जिस कारण सेठ का बेटा अपना ज़्यादातर समय सोने में ही व्यतीत करता। उसके पिता ने उसे चौथी बात भी कही थी कि हमेशा जिस पर भरोसा करो उसकी परीक्षा लो। सेठ के बेटे ने इसे भी अजीब तरह से अपनाया। वह अपने नौकरों की, दोस्तों की, यहाँ तक कि अपनी ब्याहता पत्नी की भी परीक्षा लेने लगा। कभी वो रात को घर से गायब होकर देखता कि उसे कोई ढूंढता है या नहीं। कभी वो नौकरों पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाता। इन सभी वजह से धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था। वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार एकदम से बंद हो गया। उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि वह अपना सारा समय सोने में ही व्यतीत कर देता। जब उसका मन करता तो वह दुकान जाता, और जब उसका मन करता तो दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इस तरह अब उसका पूरा व्यापार ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण अब वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था और बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहता था। इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ जो कांटे बिछाए थे, जिस वजह से वहाँ से गुजरने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने वहाँ की जगहें छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बसा लिया। अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था, यहाँ तक कि उसके मित्र रिश्तेदार भी नहीं। उस घर में आने से सभी लोग कतराते थे, लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा था। उसके हमेशा ज़्यादा सोने की वजह से उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। उसके शरीर में ना जाने कितनी
इतनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वैद्य आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीज़ों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह था लोगों की परीक्षा लेने का, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपने पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय भी किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई स्त्री ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसकी बेवजह हर बात पर परीक्षा लेता रहे। धीरे धीरे इन्हीं बातों की वजह से उसके मित्र, उसके रिश्तेदार सबने उससे दूरी बना ली थी। वह सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। ना तो अब उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही उसकी पत्नी और ना ही मित्र और रिश्तेदार। अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वह बहुत परेशान रह रहा था। वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता था और कहता था, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ ही छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही दौलत, ना ही धन और ना ही रिश्तेदार, और तो और मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़कर अब जा चुकी है। यहाँ तक कि मेरा स्वास्थ्य भी अब मेरा साथ छोड़ रहा है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी 4 बातें ना मानी होती और उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या ही मिला। मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक से उसी रास्ते गुजरते हुए एक साधु महाराज उससे आकर विनम्र भाव में पूछते हैं, बेटा, आखिर तुम किस वजह से रो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? सेठ का बेटा साधु को देखते ही सीधा उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मैं क्या से क्या हो गया। मेरा तो पूरा ही जीवन बर्बाद हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था। इतना कहकर वह उन साधु के सामने बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। तभी साधु महाराज उससे कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बातें तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहते ही बेटे ने वह पर्ची साधु के हाथ में रख दी। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद जो पर्ची लिखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थी, साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उन्होंने विनम्र भाव से सेठ के बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम कितने बड़े मूर्ख हो।
तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान ही दे दिया, लेकिन तुम ही भोले हो जो उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका सही तरह से पालन ही नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुम्हें गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं? तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं? यदि वे चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से समझा कर जाते, लेकिन वे चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बिल्कुल नादान हो। तुम्हारे इतना भोलापन आज तक मैंने कभी नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान ही नहीं, तुमने कोई ज्ञान अर्जित किया ही नहीं है। अगर तुम इन बातों का मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। तुमने अपने पिताजी की बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चला था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। यह सुनकर सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और से भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया। तो फिर मैंने गलत क्या किया? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उससे कहते हैं, बेटा, ये जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारण तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी वजह से तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके जीवन में एक बार फिर से वह खुशहाली और समृद्धि सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह सुनकर सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपा करके मुझे उन 4 बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन 4 बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था, कांटे को हमेशा सहेज कर रखना। इसका मतलब यह है कि अपने अनुभवों के कांटे को हमेशा संभाल के रखना। हर दर्द, हर गलती, हर ठोकर जो भी तुम्हें जिंदगी में मिली है, उन सब से कुछ न कुछ सीखना, क्योंकि वही कांटे तुझे दोबारा गिरने से बचाएंगे और अपनी जिंदगी में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो उसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर के अंदर और बाहर सभी जगह कांटे बिछा दिए। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर सेठ का बेटा और जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे सेठ का बेटा गुरुवर से कहता है, गुरुवर, दूसरी बात का क्या ही अर्थ था, वो भी मुझे समझाइए। कभी सस्ते सौदे मत करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम वस्तुएं महंगी खरीदो। धोखा, झूठ, लालच, ये सभी जिंदगी के सस्ते सौदे हैं बेटा। इनसे जो भी तुम्हें
लाभ मिलेगा वो कभी तुम्हारी ज़िंदगी में टिकेगा ही नहीं। अगर तुम हमेशा ईमानदारी से काम करोगे, तुम्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी में तरक्की ही मिलेगी और तुम्हारे मन में कभी कोई डर नहीं रहेगा। तुमने तो उस दूसरी बात का भी गलत मतलब ही निकाल लिया और सबसे अधिक दामों में सारे सामान खरीदते रहे, जिससे तुम्हारे व्यापार में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और आज तुम्हारा कारोबार ठप हो चुका है। इसी कारणवश लोग तुम्हें मूर्ख समझने लगे हैं और तुम्हारी बर्बादी का यही कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन हमेशा सुकून की नींद लेना, इसका क्या अर्थ है? क्या मैंने इसका भी अर्थ गलत ही निकाला है? क्या मैंने अपने पिताजी की बातों के कहे अनुसार हर रोज अपना सारा समय सोने में व्यतीत किया है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है? क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर उस सेठ के बेटे को साधु जी बोले, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत ही मतलब निकाला है। हमेशा सुकून की नींद लेना, इसका अर्थ यह है कि जब भी तुम अपने सारे काम खत्म कर लो और जितनी तुम्हें नींद की ज़रूरत हो उसके अनुसार ही तुम्हें सोना चाहिए। अपना काम समाप्त करने के बाद जो नींद इंसान को लगती है वही नींद सुकून की नींद होती है। और आप अगर आलसी बनकर बस दिन भर सोते रहे तो उससे आपके शरीर में अनेक तरह की बीमारियां घर कर लेंगी और वह नींद सुकून की नींद नहीं होती। तुमने अपने काम को महत्व ना देते हुए हमेशा बस सोने में ही अपना समय व्यतीत किया, जिस वजह से तुम्हारे शरीर में अनेकों रोगों ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब भी ले जा रहा था। इसलिए आज से भी जब भी तुम अपना काम खत्म कर लो तभी तुम नींद लेना। ज़्यादा सोना तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिसके कारण तुमने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई थी, जिस पर भरोसा करो तो परीक्षा जरूर लो। इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, यह बात तो सीधी लिखी गई थी, पर इसका अर्थ यह नहीं है। तुम रोज अपने विश्वास पात्र लोगों पर संदेह किया करते थे, जबकि इसका अर्थ यह है, आप किसी पर भरोसा करने से पहले अपने विवेक की परीक्षा लो। अपना मन हमेशा साफ रखो, निर्णय हमेशा सोच समझ कर लो, क्योंकि असली परीक्षा दूसरों की नहीं होती, खुद की होती है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरह से बांध लो कि कभी वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा ही ना सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ही ना सके और ना ही तुम्हारा फायदा उठा सके। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हम अपने नए रिश्तों को समय नहीं देते, जिस कारण वे इतने मजबूत हो ही नहीं पाते और फिर एक दिन सभी लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। यही गलती तुमने भी की, अपनी पत्नी, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ। तो भला वह कैसे ही तुम्हारे साथ रह सकते थे? वह तुम्हें छोड़कर चले गए। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह तो माफ़ी लायक भी नहीं है। साधु आगे कहते हैं, तुम्हें अपने पत्नी, मित्रों और रिश्तेदारों सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने उनके साथ बहुत ही गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी गलती को सुधारो। यही वह 4 बातें हैं जिन्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला। इसी कारण तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो अपने जीवन में एक बार फिर से तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो।
जो तुमने खोया है। यह सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, अपने काम पर ध्यान देना होगा, तुम्हें अपने रिश्तों को इस तरह से बांधना होगा कि तुम्हें कोई परेशान ना कर सके, तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए और ना ही तुम्हारा फ़ायदा उठाए। एक अच्छी सुकून की नींद लेना जब तुम्हें नींद की ज़रूरत हो, ताकि जो ज़िंदगी तुम्हें मिली है उसे तुम खुशी खुशी जी सको। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन पर विश्वास करना, अन्यथा वे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ फिर से पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है। इससे अधिक समृद्धि पा सकते हो और अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकते हो। इतना कहकर अब साधु शांत हो गए। सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस घर को लौट आया। उसने उन सभी बातों को अपने जीवन में उतारा और उनका सही से अनुसरण किया। इसके बाद जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार में सफल हो रहा था। वह अपनी पत्नी को घर लाने में भी सफल रहा। देखते ही देखते उसका जीवन आनंदमय हो गया। उसके सभी रिश्तेदार मित्र अब सभी उससे बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करना ही हमें असली जीत दिला सकता है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होती, बल्कि उस रास्ते को शिद्दत से अपने कर्म और मेहनत से तय करना जरूरी होता है। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाती है, जो हमें मजबूत और साहसी बनाती है। अंततः जीवन का असली अर्थ यह नहीं है कि आपने क्या ही पाया और क्या खोया, बल्कि आपने अपने आसपास के कितने लोगों का जीवन रोशन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने जरूर इस कहानी से कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा। आपको कहानी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।